इस साल बारिश ना होने के कारण खेतों में सूखा पड़ गया था और खेतों में उस साल कोई भी फसल तैयार नहीं हो पाई थी और खेत बंजर पड़ गए थे। और तभी श्यामलाल खेत में खड़े होकर सोच ही रहे थे कि अब खाने के लिए अनाज कहाँ से मिलेगा और अब आगे भविष्य में क्या होगा। उनके मन में बस एक ही बात बार बार आ रही थी, सब कुछ खत्म हो गया। तभी भगवान दास ने श्यामलाल को खेत में अकेले खड़े देख भगवान दास श्यामलाल के पास गया और कहा, देख भाई श्यामलाल, अब इस समय हिम्मत हारने का वक्त नहीं है। एक रास्ता है। श्यामलाल ने निराशा से सिर उठाया। भाई अब कौन सा रास्ता बचा है? भगवान दास ने गंभीर स्वर में कहा, श्यामलाल, तू इलाहाबाद चला जा। वहां मेरा भतीजा संतोष रहता है। इलाहाबाद में काम धंधे की कोई कमी नहीं है। वो तुझे कोई ना कोई काम दिलवा ही देगा। श्यामलाल को लगा जैसे उसे डूबते वक्त में एक तिनके का सहारा मिल गया हो। पर अपनी पत्नी और बच्चों से विदा ली और इलाहाबाद के लिए रवाना हो गया। श्यामलाल इलाहाबाद जाने के लिए ट्रेन में सवार हुआ। कुछ ही समय बाद ट्रेन ने इलाहाबाद की ओर अपनी रफ्तार पकड़ ली। सफर लंबा था और श्यामलाल को इलाहाबाद पहुंचने में पूरा एक दिन लग गया। जैसे ही वह इलाहाबाद पहुंचा, बिना देर किए हुए वह सीधे सोहन के कमरे की ओर चल पड़ा। कुछ देर बाद दरवाजे पर खड़ा हो गया। श्यामलाल को सामने खड़ा देख सोहन बहुत खुश हुआ और मुस्कुराते हुए कहा, राम राम चाचा। चाचा जी, इलाहाबाद में काम की कोई कमी नहीं है। आज रात आराम करो, कल सुबह मैं आपको काम दिलवा दूंगा। अगले दिन संतोष श्यामलाल को अपने सेठ के पास ले गया। और संतोष, क्या हाल है? बहुत दिन बाद आज दुकान पर कैसे आना हुआ? खास कुछ नहीं सेठ, चाचा को काम की जरूरत है। क्या कोई काम मिल सकता है क्या? तभी सेठ ने श्यामलाल से पूछा। क्यों श्यामलाल, तुम्हें रिक्शा चलाना आता है? श्यामलाल ने सिर हिलाया। जी मालिक, मुझे जो भी काम मिल जाएगा मैं सारे काम कर लूंगा। सेठ ने एक पुराना पैर से चलने वाला रिक्शा दिखाया। उस रिक्शे को देखकर श्यामलाल बहुत प्रसन्न हुआ। ये लो श्यामलाल, इस रिक्शे को ले जाओ और चलाओ, लेकिन याद रखना कि पहले दिन की पूरी कमाई मेरी होगी। श्यामलाल ने रिक्शा की तरफ देखा। वो एक पुराना लेकिन मजबूत दिखने वाला रिक्शा था। श्यामलाल ने उसे सम्मानपूर्वक छुआ और तुरंत काम पर निकल पड़ा। इलाहाबाद की सड़कों पर रिक्शा चलाने का अनुभव बहुत नया था। श्यामलाल दिन में जितना कमाता, उसमें से घर भेजने के बाद भी उसके पास कुछ पैसे बच जाते थे। धीरे धीरे श्यामलाल को उस रिक्शा से एक गहरा लगाव हो गया। उसने कई महीनों की मेहनत के बाद उस रिक्शा को सेठ से खरीद लिया। लेकिन जैसे ही सब कुछ ठीक लगने लगा था, एक दिन अचानक सब कुछ बदल गया। बारिश के दिनों में लगातार भीगने से श्यामलाल बीमार पड़ गया। कई दिनों तक बिस्तर पर पड़े रहने के कारण वो काम पर नहीं जा सका और मकान मालिक का किराया भी नहीं दे पाया। मकान मालिक ने खड़े होकर मन में कुछ सोचा और उसके बाद उसका गुस्से में आकर उसका रिक्शा उठा ले गया। श्यामलाल मकान मालिक से हाथ जोड़कर बोला, मालिक चाहे मेरी जान ले लो, पर मेरा रिक्शा मुझे वापस दे दो। लेकिन मकान मालिक ने श्यामलाल की एक न सुनी। अगर रिक्शा चाहिए तो शाम तक मेरा किराया लेकर आओ, वरना ये रिक्शा मेरा हो जाएगा। बीमार और कमजोर श्यामलाल हिम्मत करके बाहर निकला, लेकिन काम मिलने की कोई उम्मीद नहीं थी। पूरे दिन बस इस जगह से उस जगह पर काम की तलाश में घूमता रहा, लेकिन कोई काम नहीं मिला। दिन ढलने के साथ ही श्यामलाल की उम्मीदें भी धूमिल हो गईं। तभी उसने देखा कि उसके गांव का दोस्त भगवान दास और उसका बेटा संतोष श्यामलाल को खोजते हुए श्यामलाल के पास पहुंच गए और भगवान दास ने आते ही कहा, श्यामलाल, तुम्हारी बड़ी माँ कलावती देवी का देहांत हो गया। मरते समय उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया था और उन्होंने तुमसे माफी मांगी और सारी जमीन तुम्हारे नाम कर दी है। श्यामलाल की आंखों में आंसू आ गए। भगवान दास ने फिर से पूछा, बताओ भाई, सबसे पहले क्या करोगे? श्यामलाल ने तुरंत जवाब दिया, पहले मैं अपना रिक्शा छुड़वाऊंगा भाई, क्योंकि जब हमारे पास कुछ भी नहीं था, तब यही रिक्शा हमारे जीवन का आधार बन गया था। इसे मैं अपने पुश्तैनी घर के सामने स्थापित करूंगा।
श्यामलाल ने मकान मालिक को पैसे देकर अपना रिक्शा वापस लिया और उसे अपने गांव ले जाकर अपने पुश्तैनी घर के सामने स्थापित किया। उसके लिए वो सिर्फ एक रिक्शा नहीं था, बल्कि उसकी मेहनत, संघर्ष और विजय का प्रतीक बन गया था।